एमएलडी पाठशाला पर स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 हिंदी माध्यम के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 के अनुसार सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हम इन संख्याओं को हल करके बताएंगे कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं, सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है, 1/√2, 7√5, 6+√2। ठीक है, 3 प्रश्न है इसमें। प्रश्न में हमें दिया गया संख्या है, पहला प्रश्न तीसरे का पहला 1/√2। इस प्रश्न में दिए गए कथन के विपरीत मानेंगे हम, क्योंकि हमें सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इस कथन के विपरीत इस 1/√2 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, और परिमेय संख्या मानने के बाद में दो पूर्णांक लेंगे, अविभाज्य है जो पूर्णांक a और b, और जो b का मान है यहाँ 0 के बराबर नहीं है। सबसे पहले इसका प्रमेयकरण करेंगे। 1/√2 बराबर, प्रमेयकरण करने के लिए हर की संख्या को अंश और हर से गुणा करते हैं। 1/√2 गुणा √2/√2। ठीक है, तो ये √2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया √2। यहाँ √2 गुणा √2 ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट दोनों का वर्ग, इसका वर्गमूल हो गया तो कितना बचा 2। ठीक है, तो यहाँ जो है √2/2 बराबर कितना आया a/b। a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ से हम √2 को यहाँ रखेंगे और 2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 2a/b। अब यहाँ पर 2a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2a/b क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि b क्या है, विभाजित कर रहा है किसको, 2a को। तो 2a/b तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो √2 भी क्या होगी, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, इसके बराबर में है, तो मतलब ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी कथन के अनुसार। अतः √2 भी, अब हमारा जो कथन था वो असत्य हो गया। क्यों, क्योंकि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः 1/√2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। ये प्रश्न संख्या 1 है। तीसरे, अगला प्रश्न है तीसरे का दूसरा, 7√5। ठीक है, तो किसी भी संख्या अपरिमेय संख्या के गुणा में यदि कोई संख्या परिमेय है तो वो संख्या पूरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है, तो सबसे पहले हम इस संख्या को, ये जो 7√5 है, इसे एक परिमेय संख्या के बराबर मानेंगे। ठीक है, b का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। a और b क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, √5 बराबर a/7b कितना हो गया, a/7b हो गया। तो a क्या है, 7 और b, ये सब क्या है, पूर्णांक है। a, 7 और b ये सभी क्या है, पूर्णांक है। तो a/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है कि ये इसके ही बराबर में लिखा हुआ है, तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये कथन असत्य है, ये वाला कथन क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि √5 क्या है, √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या, ये कथन असत्य है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इसी प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। 6+√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम जो अपरिमेय संख्या होती है उसको अपरिमेय संख्या के बराबर मानते हैं कि 6+√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ दो सहभाज्य संख्या लेते हैं, a और b, जहाँ b का मान क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, अब 6+√2 बराबर कितना लेंगे हम, a/b। यहाँ से √2 बराबर
ए बटे बी, 6 का पक्षांतरण करेंगे इस तरफ, ये हो जाएगा माइनस के 6। आगे हल करेंगे तो √2 बराबर लघुत्तम लेंगे 6, तो बी का भाग बी में एक बार और एक को ऐसे गुणा करेंगे तो ए, माइनस इसके नीचे एक का भाग बी में बी बार और बी को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 6b। अब ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये वाली परिमेय संख्या है, तो ये वाली भी परिमेय संख्या मतलब बराबर है इसके, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी इस हिसाब से। तो चूंकि ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है, अतः जो अपने पास संख्या है a-6b बटे b, ये क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है b, तो पूर्णांक संख्या के गुणा में कोई भी संख्या होगी तो पूर्णांक की होगी वो, ये b है पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ ये संख्या पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है कि इसके बराबर जो संख्या है, इस पूर्णांक संख्या के बराबर की संख्या भी पूर्णांक है, मतलब परिमेय है। अतः √2 क्या है, एक इस कथन के इसके अनुसार एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन √2 क्या होती है, एक ये अपरिमेय संख्या होती है, परंतु कथन जो है ये असत्य है। अब यहाँ पर जब ये संख्या परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय होगी, तो इसी के अनुसार ये परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु ये कथन कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका विरोध करता है। ये जो परिमेय संख्या बता रहा है, ये इस कथन का विरोध करता है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये इसका विरोधाभासी कथन है। अतः हमारी जो कल्पना थी वो क्या थी, असत्य थी, क्योंकि हमने कल्पना की थी, माना था पहले 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात ये जो 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1.3 पूरी हुई। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को बताया है। आप डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक देख सकते हो, लिंक पर जाकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।